डिजिटल क्लैपिंग राहुल के लिए होनी चाहिए। और सबको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा जितने लोग भी आज के सेशन में बने हुए हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो लगभग हमारे पास 19 से 20 पार्टिसिपेशंस हम लोग बने हुए हैं। और मैं चाहूँगा लास्ट सेशन तक आप लोग को ऐसे ही बना रहना है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जानते हैं हमारा बुधवार को स्पेशल सेशन रहता है और संडे को, तो आज बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगी। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूँगा। एक बार की बात है दोस्तों कि मतलब एक पार्टी होते रहती है और उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए रहते हैं। बट क्या होता है, एक व्यक्ति का एक घड़ी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी रहता है उसके लिए, और वो उस पार्टी में गुम जाता है। और जब वो देखता है कि मेरी घड़ी गुम गई है, तो उसको बहुत तकलीफ होता है और मतलब बहुत खलता है, और उसको ये लगता है कि मेरे को किसी भी हालत में उस घड़ी को मतलब पाना है, किसी भी हालत में उस घड़ी को मेरे को ढूंढना है करके। तो वो क्या करता है, वो जो पार्टी होती रहती है उसी बीच में वो अनाउंस करता है कि यदि मेरा घड़ी को कोई ढूंढ देगा, मेरा घड़ी को घूम गया है और इसी मतलब माहौल के बीच में है बोलता है, और वो मेरा घड़ी को ढूंढेगा, मैं उसे विशेष इनाम दूंगा बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनाम दूंगा, हो सके बहुत सारा पैसा हो सकता है या कुछ भी होगा, मतलब बहुत अच्छा मैं प्राइस दूंगा बोलता है। और बहुत सारे लोग फिर इसको क्या करते हैं, उस घड़ी को ढूंढना चालू कर देते हैं। बहुत लोग ढूंढते हैं उस घड़ी को, लेकिन होता क्या है, लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत जाता है। लगभग 15-20 मिनट बीतता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, खड़ा रहता है, वो नहीं ढूंढता। तो उसको जिस व्यक्ति का घड़ी घुमा रहता है वो बोलता है कि आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हो घड़ी को, क्या आपको इनाम नहीं चाहिए बोलता है। तो सामने वाला क्या करता है, चुप रहता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, चाहिए तो मुझे भी इनाम बोलता है, तो जाओ ढूंढो घड़ी बोलता है, मैं बहुत मतलब अच्छा इनाम दूंगा बोलता है। फिर वो व्यक्ति फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद लगभग आधे घंटे बीत जाते हैं, बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, घड़ी नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद पार्टी का ऑफ का टाइम आता है और लगभग सारे लोग जाना चालू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, माहौल शांत हो जाता है। फिर जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो उस घड़ी को ला करके दे देता है, उसको वो घड़ी मिल जाता है। तो वो व्यक्ति बोलता है, तुमको ये घड़ी कहाँ से मिल गया, तुम तो ढूंढ नहीं रहे थे बोलता है। फिर वो बोलता है, जब सारे लोग ढूंढ रहे थे घड़ी को, तो मैं चुपचाप खड़े होकर के घड़ी की आवाज को सुन रहा था वो। और बहुत मतलब माहौल का हलचल होने की वजह से यहाँ पर का मतलब लोगों को बहुत भीड़ होने की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, और जब माहौल शांत हुआ तो मैं घड़ी की आवाज को सुना और वो घड़ी मेरे को मिल गया बोलता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी आप लोग जितने लोग भी अभी के सेशन में बने हुए हैं, सब लोगों को ध्यान से और पूरा कंप्लीटली सेशन को सुनना पड़ेगा, तब जा करके सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। चलिए मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हुआ मिस्टर राज खहरा, और आज दोस्तों मैं बिलासपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। और लगातार जिस बिजनेस के अभी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं लगभग 6 से 7 महीने से कर रहा हूँ, और 2.5 लाख से प्लस की मैंने इस जगह से अर्निंग कर चुकी है, और लगभग सारे लोग जानते हैं। और आइए आज हम बहुत ही ओहदे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट बोला जाए, इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम, समय का महत्व, जो हर इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। और इसको मैं एक पीडीएफ के थ्रू से आप लोग को स्लाइड शो करके दिखाऊंगा, सारे लोग को गाइड करूंगा, और सब लोग को बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। समय सबसे मूल्यवान है। यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, नदी बहती है, घड़ी चलती है, सूरज चांद तारे भी आराम नहीं करते, पशु पक्षी अपने दिनचर्या नियमित रूप से निभाते हैं, समस्त प्रकृति अनुशासनबद्ध होकर अपने कार्यों में नियमित निरंतरता का पालन करती है। तब मानव जीवन प्राप्त करके हमें भी आलस्य छोड़कर अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते और कोई नहीं जानता। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, नदी अपनी धार पे हमेशा निरंतर बहते रहता है, घड़ी भी अपने टाइम पे चलते रहता है, यहाँ तक सूरज चांद तारे कभी आराम नहीं करते, मतलब वो अपने जिस स्थिति पे हैं टाइमली वो रहते हैं। पशु पक्षी यहाँ तक अपने दिनचर्या को नियमित रूप से वो मतलब किस समय खाना है, किस समय अपने परिवार को ध्यान रखना है, एक एक चीजों पे पशु पक्षी भी अनुशासनबद्ध रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम जो मनुष्य होते हैं, कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर जाते हैं, और यहीं पर हमारी दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो हमें क्या है, पशु पक्षी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है दोस्तों, एक एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा हुआ है कि हमें अनुशासनबद्ध रहना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका भी एक सो के उठने का टाइम होना चाहिए, नहाने का टाइम होना चाहिए, खाने का टाइम होना चाहिए, आपके काम करने का टाइम होना चाहिए, आपके काम में जाने का टाइम होना चाहिए, आपके अपने परिवार को समय देने के लिए टाइम, मतलब एक एक चीजों को आपको अपने टाइम टेबल को बांध करके आपको चलना पड़ेगा,
तब जा करके हम इस सही समय पे समय का सदुपयोग करते हुए एक निश्चित सफलता या निश्चित लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि एक बार हमारा टाइम चले जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, आप सारे लोग टाइम टेबल अपना बना के रखिए, लेकिन मैं देखूंगा तो लगभग बहुत ही कम लोग का, रेयर अगर 20 लोग भी है तो 1-2 लोग का मिल जाएगा तो बहुत है। और अगर कुछ लोग का है भी तो फिर टाइम पे फॉलो भी नहीं करते उस चीज को। तो समय का बड़ा महत्व है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, टाइम को फॉलो करना, क्योंकि दुनिया में जितने लोग सक्सेस हैं, चाहे वो पशु पक्षी रहे कि इंसान रहे, सब समय के अनुशासन पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो अपना जो भी ड्यूटी है टाइम पे करें। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मैं आगे चलना चाहूंगा। यहाँ लिखा हुआ है समय का सदुपयोग। समय को बहुत सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। धन तो आप सहेज कर रख भी सकते हैं, पर समय को सहेज कर नहीं रख सकते। धन सहित अनेक वस्तुएं नष्ट होने पर पुनः प्राप्त की जा सकती, पर बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही शानदार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। समय को क्या है, हम लोग समय को दोबारा नहीं पा सकते। जैसे आपके पास धन है, पैसा है, मान सम्मान, यहाँ तक भगवान अगर चरित्र भी चले जाता है तो भी आपको 2 चीज कभी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक तो आत्महत्या, और दूसरा हुए समय के जो नुकसान हो गए उसको बार बार याद नहीं करना है, लेकिन उन गलतियों से सुधार करना है हमें, कि दोबारा हमें इन समय का दुरुपयोग ना हो, या सही समय जो मिले हैं उस पर हमारा कोई भी गलती ना हो। इस चीज को हमेशा ध्यान दें। अभी तक बोलता हूँ कि हम कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है, और अपने समय का सदुपयोग हम बिल्कुल नहीं किए हैं, अभी तक हो गया, और बार बार हम गलती करते आ रहे हैं। तो इस चीजों को आपको नहीं दोहराना है दोस्तों। अगर किसी कारणवश आपके कुछ पैसे लॉस भी हो रहे हैं तो एक बार उसको लॉस कर दो, लेकिन अपने समय को बचा के चलो। एक एक सेकेंड का आपका उपयोग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप सारे लोग का टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं तो आप देख पाएंगे समय का प्रबंधन। यहाँ पर लिखा हुआ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। अब सारे लोग, मैं लगभग जितने लोग को यहाँ सेशन में देख रहा हूँ, सब लोग इस कहावतों को जानते हैं। इस मुहावरे का अर्थ भी आप लोग को समझ में आता होगा, लेकिन हम फिर भी बहुत सारे चीजों को हम कल पे टालते जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, काल करे सो आज कर। क्या सोचते हैं कि हमें आज मतलब 10 दिन में गोल्ड करना है। अब करीब करीब कुछ टारगेट पूरा नहीं होगा तो क्या सोचेंगे, चलो आज नहीं हो रहा तो फिर अगले महीने कर लेंगे, फिर अगले महीने। बात गोल्ड की ही नहीं, बहुत सारे काम में, कई बार तो ठंड में कई लोग नहाते नहीं है, एक दिन ही नहाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो हर चीजों का बहुत दुष्प्रभाव मिलता है धीरे धीरे करके। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो आपका कर्तव्य मिला हुआ है या जो आपका काम है उसको तत्काल करना है, कल पे कोई चीजों को नहीं टालना है दोस्तों। ये हमारी असफलता की निशानी है अगर हम कल पे टालते जाएंगे तो, है ना। इसीलिए यहाँ लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब कल के डेट में हम जो चीजें हम करना चाहते हैं, आज हम सोचते हैं कल करेंगे, तो कल के लिए भी तो हमारा कल रहेगा ना। कल फिर आज हो जाएगा, उसके बाद फिर एक कल आना रहेगा। तो काल पे टालने की आदत नहीं बनाना। और सबसे बड़ी बात यह होती है हमारे साथ कि एक बार हम जब टालते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा क्या हो जाता है, टलते जाता है। तो टालने की आदत हमारा नहीं होना चाहिए। और जो निश्चित निर्धारित समय पे आपने गोल बनाए, लक्ष्य बनाए, या जो भी जिम्मेदारी ली है उसको निभाइए। और ईमानदारी से आप मेहनत करोगे निरंतर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको समय पे काम होने से नहीं रोक सकता दोस्तों, है ना। आगे स्लाइड की ओर मैं लेकर चलना चाहूंगा। एक समय में एक ही कार्य करना है, बहुत अच्छा ओदा सब्जेक्ट है ये भी हमारे लिए। अपने आप को म्यूट रखेंगे दोस्तों। एक समय में एक ही कार्य करना है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि आप एक समय में एक ही काम पूरा ध्यान देकर उसे संपन्न करने का प्रयत्न करें। इससे आपको एक विशेष प्रकार का सुख व संतोष का अनुभव होगा। क्या करना है? एक ही कार्य को करना है। यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान देना रहता है। कई बार हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि आप एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देकर उसे संपन्न करें। इससे आपको एक विशेष प्रकार का सुख व आनंद का अनुभव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम लोग, कई बार मैं देखता हूँ, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कई लोग मीटिंग में जुड़े हुए हैं लेकिन वो म्यूट करके कहीं रख दिए हैं, किसी का ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जा रहा है, मतलब दिखाने के लिए बस मीटिंग में जुड़ जा रहा है। तो वैसे कई लोग मतलब डीएमपीएल की ही बात करूँ, जुड़ गए हैं और टाइम पास भी करेंगे कई लोग, अब बोलेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है। कई लोग निरंतर मेहनत करते हैं तो एक मतलब मेहनत करते रहते हैं, किसी का, कई लोग का निरंतर काम मेहनत नहीं रहता है।
तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो भी चीज करो दोस्तों शिद्दत से करो। मैं अब डीएमपीएल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, घर का भी कुछ काम कर रहे हो, यहाँ तक खाना भी खा रहे हो या खाना बना रहे हो, तो पहले वो एक ही काम को करो। दोनों तरफ दिमाग नहीं लगाना। जहां दो तरफा आप दिमाग लगाओगे तो एक ना एक काम आपका बिगड़ेगा, या तो बिजनेस बिगड़ेगा या फिर आप जो दूसरा काम कर रहे हो वो बिगड़ेगा। चाहे इसमें बहुत अच्छा सारांश इसका दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम को करते रहते हैं तो हमारा ध्यान भी कहीं और रहता है। कोई बुक पढ़ रहा है तो पढ़ाई इधर करते रहे लेकिन ध्यान कहीं और। कई बार मैं ऑफलाइन मीटिंग में भी देखता हूँ, कई लोग का बॉडी दिमाग शरीर सब मीटिंग में रहता है लेकिन ध्यान को कहीं और लगा दिए रहते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, मल्टीपल वर्क नहीं करना है। मल्टीपल कला अपने अंदर रखो लेकिन वर्क नहीं करना है एक साथ मल्टीपल, है ना। कला आपके पास है, आपको डांस करने आता है, अच्छी बात है, आप पहले डांस कर लीजिए फिर मीटिंग अटेंड करिए, है ना। तो हर कला को आपको अपने अलग अलग जगह पे भजाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ओहदा सब्जेक्ट है और हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं और इसका समय का सदुपयोग भी नहीं मिल पाता इसी वजह से, क्योंकि हम दो तरफा दिमाग लगाएंगे, दोनों तरफ से हमारा लॉस चले जाता है। एक बात बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, 80/20 नियम द्वारा महत्वपूर्ण कार्य समीक्षा। इस 80/20 नियम अथवा पेरेटो समय प्रबंधन नियम के अंतर्गत बिना कोई योजना बनाए कार्य करने पर आपका 80% समय 20% सफलता प्राप्त कर सकता है, जबकि सही योजना बनाकर करने पर केवल 20% समय में ही 80% सफलता प्राप्त की जा सकती है। सोच सकते हैं दोस्तों, मतलब आप 20% काम करेंगे और हमें 80% सफल समय मतलब सफलता मिलने वाला है। लेकिन अभी हमारा रेशियो उल्टा चल रहा है, हम 80% मेहनत करते हैं, 10% 20% हमारा रिजल्ट आता है। कारण क्या है, यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हो, बिना कोई योजना बनाए कार्य करते हैं। 100% सत्य बात है। जब तक आप रियल बता रहा हूँ, कोई अपना जो गोल बना लिए हो कि मेरे को साल भर में ये चीज लेना है, तो उसकी एक प्लानिंग रखो। आप आपके पास योजना होना बहुत जरूरी है। और योजना रखोगे तो कितना बड़ा ताकत यहाँ दिख रही है। ये पेरेटो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस नियम को दिया है और ये मतलब नियम हमेशा से चलते आ रहा है दोस्तों। इसका हजारों लाखों लोग फायदा ले रहे हैं, है ना। समय ही सब कुछ है, बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। जरा सोचिए, मैं बात कर रही थी एक छोटे से बच्चे की उदाहरण ले रहा हूँ। यदि कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनको बचपना जी नहीं पाते, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको बचपने में ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, तो वो अपने बचपना को जी नहीं पाते। क्या जब वो बड़े हो जाएंगे तो उस समय को जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से दोस्तों, आज हम जो सही समय पे जो हमें काम मिला है, अगर उस काम पे हम अगर सही समय पे सफलता हासिल कर ले तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही कुछ होगा। क्योंकि देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कई बिजनेसमैन होते हैं ऐसे जिनके पास बड़ी शॉप होती, बट उनके पास एक टाइम नहीं रहता। और जब उनके पास टाइम आता है तो एज उनका खत्म हो चुका रहता है। जैसे मैं बात करूं, कई जॉब वाले दिन रात ड्यूटी मेहनत कर करके जब वो लोग रिटायरमेंट का टाइम आता है तो घर बनवाते हैं। अब वो घर में बैठ के फिर वॉचमैन की तरह घर की रखवाली करते रह जाते हैं। फिर उसके बाद कार लेंगे, उसका बुढ़ापे में क्या उसका सही उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो एक एक्यूरेट समय पे हमें हर काम को करना बहुत जरूरी है। और पिछले सब्जेक्ट में जैसे आप लोगों ने देखा कि एक निश्चित टाइम पे आपको गोल सेट करना है और उसको हर महीने डिवाइड करके, वीकली डिवाइड करके, पर डे में डिवाइड करके डेली सही योजना पे आपको काम करना होगा। तो जितने लोग हैं दोस्तों, आप सारे लोगों से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, आज की आज रात तक आप सबका टाइम टेबल सेट कर लीजिए, क्योंकि समय का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। समय का प्रभाव। निश्चित ही अंधेरी रात के बाद सुबह के उजाले की तरह दुख भरा समय बीतकर सुख से परिपूर्ण समय अवश्य आएगा। जैसे सुख भरा समय सदा नहीं रहता, वैसे ही दुख भरा समय भी सदा नहीं रहेगा, क्योंकि समय निरंतर परिवर्तनशील है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैं आप सबको बोलूंगा या मेरे लिए भी बात करूं तो कहीं ना कहीं हमने आज समय का सदुपयोग नहीं किया है, तो वो हमारे लिए दुख की खबर है। या हो सके आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सभी की रहती है, तो उससे उतना ज्यादा दुखी हमें नहीं होना है। कहीं न कहीं आज से हम अपने आप में सुधार कर लें, आज से ही हम अपने आप को परिवर्तन कर लें, अपने विचारों को बदल करके जो सही समय सारणी पे अपने लक्ष्य को बना करके यदि हम आज से लग जाएँगे, तो कल के डेट में अभी भी कोई चीज़ें लेट नहीं हुई है और कल के डेट में हमें हर चीज़ें सुख की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा आने वाला समय भी बहुत ही सुखमय रहेगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि अब वो गलती नहीं करनी है। आज के आज आप सारे लोग अपना टाइम टेबल सेट करिए। समय का सही सही मूल्यांकन करना लगभग असंभव है।
समय के मूल्य वास्तविक झलक पाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक वर्ष के समय का मूल्य। एक विद्यार्थी से पूछिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाया। बात कर रहे थे दोस्तों, समय का सही सही मूल्यांकन करना लगभग असंभव है। समय के मूल्य वास्तविक झलक पाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है। एक वर्ष का समय का मूल्य। एक विद्यार्थी से पूछिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाया हो। एक माह का समय का मूल्य। एक माँ से पूछिए जिसने समय से पूर्व अपने बच्चे को जन्म दिया हो। एक सप्ताह के समय का मूल्य। एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादन से पूछिए। एक दिन में समय का मूल्य। एक दैनिक मजदूर से पूछिए। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, समय के मूल्य को बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक घंटे का समय का मूल्य। एक प्रेमी युगल से पूछिए जो एक समय का इंतजार कर रहा हो, है ना। एक मिनट के समय का मूल्य। एक ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई। एक सेकंड के समय का मूल्य। एक ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो दुर्घटना से बाल बाल बचा हो। एक मिली सेकेंड के समय का मूल्य। एक खिलाड़ी से पूछिए जिसे ओलंपिक मेडल मिलते मिलते रह गया होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए समय का मूल्य इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से हमें क्लियर किया जा रहा है कि एक एक सेकेंड में भी हमारे साथ कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करूंगा समय प्रबंधन के लिए अनमोल रत्न। अगर स्लाइड शो नहीं हो रहा होगा दोस्तों तो मैं अभी मेरे चैनल पर रिकॉर्डेड डाल दूंगा, रात को आप लोग समय निकाल करके देखिएगा आगे, है ना। समय प्रबंधन के अनमोल रत्न। ईश्वर की इस विलक्षण सृष्टि में आपके पास उत्पन्न प्रतिदिन के 24 घंटे का समय ही सबसे मूल्यवान संसाधन है। कहने का मतलब यह, आपके पास 1 रुपया मत हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास अगर समय बचा है ना दोस्तों तो वो करोड़ों रुपए के बराबर है। अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाइए। समय उन 4 बहुमूल्य वस्तुओं में से एक है जिन्हें आप कितना भी प्रयत्न कर किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं पा सकते, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपका अगर समय एक बार चले जाता है दोस्तों तो उसको हम चाहे अरबों करोड़ों रुपए देंगे तो भी वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। और ये 4 बहुमूल्य वस्तुओं में इस समय की कीमत को बताया जा रहा है, जिसमें पहला है आपको जो जीवन प्राप्त हुआ है ना। मतलब जो जिंदगी आपकी मिली अगर एक बार चली जाती है तो दोबारा हमें मिलने वाला नहीं है। तो वो हमारे लिए समय भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ जीवन भी हमारा इम्पोर्टेंट। आपके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं एक बार जब निकल जाते हैं तो वो दोबारा कभी नहीं आ सकते। उस समय पे हम उसको दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए सोच समझ के बोलना है और सही समय में सही शब्दों का उपयोग करना है। तीसरा, आपके द्वारा खोए हुए जो अवसर हैं, कई लोग को देखते हैं अवसर मिलने के बाद पहचान नहीं पाते, बाद में खुद बोलते हैं कि मेरे को काश पहले ये अवसर मिला होता। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, 3 महीना लेट मैंने डीएमपीएल ज्वाइन किया, मेरे को अभी भी पछता, काश उस समय 3 महीने पहले ज्वाइन किया होता करके, है ना। तो समय में लोगों अवसर को भी नहीं पहचान पाते। आपके पास जो उपलब्ध समय है उसको भी हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, सही उपयोग नहीं हो पाता, है ना। और यहाँ पर आ गया थैंक यू, पीडीएफ यहाँ से खत्म होता है।